हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th NCERT की जो उर्दू की किताब है नवाए उर्दू। ठीक है, इसके अभी हम लोग गज़ल के हिस्से को अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें अभी मैं आपको 3 गज़ल की तशरीह करूँगा। ठीक है, और मैं शॉर्ट में तशरीह करूँगा, उसकी जो तफसीली तशरीह है वो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, लेकिन जो मफ़हूम है शेर का वो मैं ज़रूर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि गज़ल कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आपकी किताब में ही दिया हुआ है कि गज़ल किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गज़ल अरबी का लफ्ज़ है। ठीक है, गज़ल अरबी का लफ्ज़ है, इसके असल मानी हैं। इसके असल मानी क्या है? तो यहाँ पर लिख रहा है आपको कि महबूब से बातें करना। ठीक है, गज़ल का जो मानी है वो क्या है? महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना। ठीक है, ये हो गया गज़ल। तो अगर आपको पूछा जाए कि गज़ल किसे कहते हैं तो गज़ल की तारीफ़ आप इस तरह कह सकते हैं कि गज़ल एक ऐसी नज़्म है जिसमें महबूब से बातें की जाती हैं या औरतों से बातें की जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि वह शायरी, देखो यहाँ पर अब उसको डिटेल में डिफिनेशन बता रहा है। वह शायरी जिसे गज़ल कहते हैं उसमें बुनियादी तौर पर इश्किया बातें बयान की जाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा शेर या ऐसी शायरी जिसे हम गज़ल कहेंगे वो कौन सी शायरी होगी? जिसमें बुनियादी तौर पर यानी कि बेसिकली उसमें इश्किया बातें बयान की जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब ये गज़ल की जो तारीफ़ आपने पढ़ी उसके बाद कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामीन यानी कि दूसरे मौजू जो हैं, दूसरे टॉपिक्स को भी उसमें दाखिल कर दिया गया। ठीक है, और आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें की जा सकती हैं। यही वजह है कि गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ़ सुख़न है। गज़ल का हर शेर आम तौर पर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। हर शेर में उसकी पूरी बात होती है। ठीक है, तो ये गज़ल की शॉर्ट में तारीफ़ हो गई, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और बताई गई हैं यहाँ पर गज़ल के बारे में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गज़ल का पहला शेर जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी होते हैं मतला कहलाता है। ठीक है, मतला के बाद वाला शेर ज़ेब मतला या हुस्न मतला कहलाता है। ठीक है, गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। ठीक है, उसको किस नाम से कहते हैं यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। बात समझ में आ गई? चूँकि मुझसे कहा गया है कि जो ये नज़्म है अश्क आँखों में कब नहीं आता, मतलब यहाँ पे जो आपके शायर है मीर तकी मीर की जो गज़ल आपके बुक में दी गई है उसको, और एक 2 गज़ल और है उसके बारे में भी कहा गया कि उसकी तशरीह करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मीर तकी मीर के बारे में आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो उनकी ये 1722 और 1810 ये इनका जो है यौम पैदाइश का जो साल है वो दिया गया है, और ये उनका जो इंतकाल हुआ है वो साल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ये क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे। ठीक है, उनके वालिद दुर्वेश सिफत इंसान थे। मीर की नौउम्री में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यहाँ पर कुछ जो डेट्स दी गई हैं, जो साल का जो यहाँ पर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि वो लखनऊ आ गए थे। तो कब आए थे? 1782 में आए थे। ठीक है, उनका इंतकाल कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में ही उनका इंतकाल हो गया। उन्हें खुदाए सुकन कहा जाता है, और आम तौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं। ये सब कुछ बातें जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो गज़ल है उसकी पहली लाइन क्या है? अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। इसको समझिए, इसका मतलब हुआ कि अश्क आँखों में कब नहीं आता, ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो शेर है इसमें ये कहना चाहते हैं कि अश्क यानी कि आंसू ये हमेशा हमारे आँखों से निकलता रहता है, कब नहीं आता।
ठीक है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमेशा होती रहती है, तुम कहते हैं यार कि कब नहीं होता है, कब नहीं होता है, ये चीज़ बताओ कि ऐसा कब नहीं होता है, मतलब वो चीज़ हमेशा हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि अश्क आंखों में कब नहीं आता। अब उसके बाद कह रहे हैं कि लहू आता है। लहू का मतलब क्या हो गया, खून। लहू, यहाँ पे लहू को उन्होंने लहू लिखा है, ठीक है। तो लहू आता है यानी कि खून आता है जब नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर आंसू नहीं आते हैं तो उनसे यानी कि आंखों से खून टपकने लगता है। यहाँ पे वो अपने दर्द को बयान करना चाहते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उससे आंसू खुश्क हो जाता है और उस आंसू के बजाय खून आने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि आपके एग्ज़ाम में कि कोई ये लाइन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये बताओ कि ये जो कब लफ्ज़ है ना, इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर जो कब लफ्ज़ यूज़ किया गया है, इसका मुराद ये है कि हमेशा, यानी कि कब का मतलब यहाँ पर हमेशा से है। कब का मुराद क्या है, हमेशा, यानी कि हमेशा मेरी आंखों से आंसू अश्क बहता रहता है, यानी कि हमेशा हमारी आंखें रोती रहती हैं, ठीक है। और जब आंसू नहीं आता है तो आंसू की जगह खून आता है, ठीक है, यानी कि हमेशा हमारी आंख रोती रहती। इसके बाद जो दूसरा आपका है वो है होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि होश जाता नहीं रहा लेकिन, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बेहोश हो गए हैं, वो दीवाने हो गए हैं इश्क में, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि होश हमें ऐसा है कि हम होश में हैं, ठीक है। होश जाता नहीं रहा लेकिन मतलब ये कि वो इश्क में दीवाने नहीं हुए हैं। मीर क्या कह रहे हैं कि इश्क में दीवाने नहीं हुए हैं। बात ये है कि जब वो आता है तब नहीं आता। इसका मतलब है कि जब वो आता है, कौन आता है, जब महबूब मेरे सामने आता है तो उन्हें होश नहीं आता। यानी कि वो होश का मतलब क्या होता है कि वो उनकी अक्ल गुम हो जाती है, वो उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। उस वक्त उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका होश व हवास जो है वो नहीं है, यानी कि वो होश हवास में नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये बात है कि होश में वो रहते हैं लेकिन जब महबूब उनके सामने आता है तब वो उनका होश जो है वो होश में नहीं रहते हैं वो, ठीक है। उनकी जो अक्ल है वो क्या होती है, वो गुम हो जाती है। बात समझ में आ गई। बहुत सारी चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और सारे शेर को और गज़ल को हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला है यहाँ पर कह रहा है सब्र था एक मोनी से हिजरा सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। देखो यहाँ पे क्या कहता है कि सब्र था, यानी कि सब्र था एक मोनी से हिजरा। मोनिस का मतलब होता है उनसियत रखने वाला, उन्स रखने वाला दोस्त, ठीक है, जो आपसे मोहब्बत करता है, ठीक है, जो आपका साथी होता है। और हिजरा का मतलब होता है जुदाई या अलहदगी, यानी कि सेपरेशन। अब यहाँ कह रहा है कि सब्र था एक मोनी से हिजरा। सब्र क्या था, तो एक मोनी से हिजरा था, मतलब कि हमारा जो है दोस्त था। सब्र क्या था, सब्र एक दोस्त था हमारा, जो हमारी जब महबूब की जुदाई होती थी, जब मैं तड़पता था तो मेरे दिल को तसल्ली देता था। कौन, वही एक दोस्त, जिस दोस्त का क्या नाम है, सब्र। मोनी से हिजरा। बात समझ आ गई कि जब दोस्त जो है हमारा, जब जुदाई होती थी, जब महबूब की जुदाई होती थी तब मेरा दिल तड़पता था और उस दिल को, तब दिल को तसल्ली कौन देता था, दिल को तसल्ली देने वाला एक ही दोस्त था और वो था सब्र, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। अब ये कह रहे हैं लेकिन अब एक मुद्दत हो गई, अब एक ज़माना गुजर गया कि अब वो भी साथ नहीं है। कौन, सब्र अब मेरे साथ नहीं है, यानी कि सब्र करते करते उनका दिल बेकरार हो गया, अब किसी तौर से उनको चैन नहीं है, यानी कि अब समय हो गया कि अब सब्र भी मेरा साथ छोड़ चुका है। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो अगला है, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। यानी कि दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, दिल में कोई ख्वाहिश थी, दिल की कोई ख्वाहिश ऐसी थी जो पूरी नहीं हुई। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश का मतलब क्या हो गया कि दिल में कोई एक ऐसी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई। अब कह रहा है गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता, इसलिए भी आँख में हमारे आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आँखों से जो आंसू है ना, यानी कि जब इंसान रोता है ना, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि आँखों से आंसू बिला सबब नहीं आता। बिला सबब मतलब बिला वजह के नहीं आता है। इसलिए शायर ये समझता है कि यहाँ पर जो उनकी दिल की ख्वाहिश थी,
दिल की क्या ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश क्या थी, महबूब से मुलाकात, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए ये आंसू आ रहे हैं। तो दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि दिल की जो ख्वाहिश कोई थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए ये आंसू आ रहे हैं। बात समझ में आ? इसके बाद जो आपकी अगली लाइन है वो क्या है, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पुरसुखन ताबा लब नहीं आता। यानी कि शायर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ए हमदम, ठीक है, यहाँ पर हमदम का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर दिया गया ना ए हमदम, तो हमदम का मतलब होता है साथी, दोस्त, साथ रहने वाला, ठीक है। तो कह रहे हैं जी में क्या क्या है, क्या क्या है अपने ए हमदम, यानी कि ए हमदम मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं। दिल में क्या क्या, वो बता रहे हैं कि क्या क्या बहुत सारी बातें हैं, मगर अब यहाँ पे कह रहे हैं पुरसखन ताबा लब नहीं आता, यानी कि जब महबूब मेरे सामने आता है तो दिल की बात ज़बान पर नहीं आती है, और दिल की जो बात होती है वो दिल में ही रह जाती है, वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते हैं हम, कुछ नहीं किया जा सकता। बात समझ आ गई कि दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब महबूब मेरे सामने आता है तो हम अपनी दिल की बात नहीं बोल पाते हैं, दिल की बात दिल में ही रह जाती है। अब इसके बाद है दूर बैठा गुबारे मीर, उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। देखो यहाँ पे जो कह रहा है कि दूर बैठा गुबारे मीर, उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। अब ये कह रहे हैं कि इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं, देखो ये तो मक्ता का कलाम है, ये इनके मक्ता है, इस गज़ल का ये क्या है, मक्ता है, ठीक है, पहले चीज़ तो ये समझ लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि मरने के बाद भी हमारी जो धूल है, धूल मिट्टी महबूब के पास नहीं पहुंचती है। दूर बैठा गुबारे मीर, गुबारे मीर का मतलब वही हो गया कि मरने के बाद भी जो हमारी धूल मिट्टी है वो महबूब के पास नहीं पहुंचती, उससे दूर ही रहती है। जिस तरह हम जीते जी महबूब के करीब नहीं जाते थे, कुछ फासले पर रहते थे, उसी तरह से मरने के बाद हमारी मिट्टी यानी कि जो गुबार है ने इसका ख्याल रखा, यानी कि ये सब इश्क के आदाब हैं। इश्क महबूब का एहतराम करना सिखाता है, ठीक है, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। इसका यहाँ पे जो बात ये कह रहा है कि देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है गुबार, तो गुबार जो है ना एक समझो एक धूल के मानंद इसको इस्तेमाल किया गया है, धूल मिट्टी वगैरह, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि दूर बैठा गुबारे मीर, उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता, यानी कि ये भी एक तहजीब है, ये भी एक इश्क का आदाब है, और इश्क महबूब का एहतराम करना सिखाता है। अब जो आपके सामने अगली गज़ल आएगी वो है मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ां गालिब, ठीक है। इनकी भी जो साले पैदाइश है, यानी कि जो पैदाइश का साल है, और जो इनके इंतकाल का जो साल है वो दिया गया 1797 में, और पैदा हुए थे, और 1869 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। अब यहाँ पर कुछ उनके बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। बाप और चचा की मौत की वजह से गालिब बचपन ही में तना रह गए और उनकी दादी ने उनकी परवरिश की। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। कुछ अरसे बाद गालिब दिल्ली आ गए और उम्र भर यहीं रहे। गालिब की ज़िंदगी के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ़ में गुजरे, लेकिन उनके मिजाज की शोखी और जहन की ताजगी ताउम्र बरकरार रही। ये चीज़ नोट करने वाली है कि वो इब्तिदा में असद तखल्लुस करते थे, अपना तखल्लुस उन्होंने असद रखा था, बाद में गालिब इख्तियार किया। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शेर कहे। उनके जो कलाम होते थे वो उर्दू के तमाम शायरों के कलाम से मुनफरिद थे, ठीक है, इनके मुनफरिद हैं। गालिब के कलाम को उमूमन मुश्किल समझा जाता है, फिर भी उनके अशार की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों की ज़बान पर है। देखो यहाँ से क्वेश्चन सब आता है कि गालिब के उर्दू अशार का जो मजमुआ है वो दीवाने गालिब के नाम से शाया हुआ है। उनके उर्दू खतूत के 2 मजमुए औदे हिंदी और उर्दुए मौल्ला मारूफ़ है। उनके खतूत में उर्दू नसर की अदबी शान, ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। मेन यहाँ पे जो आपकी गज़ल है ना, इसमें इसको मुझे समझाना है, तशरीह करना है। इसमें क्या है, पहली लाइन, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ।
यहाँ पे बात समझना है कि दर्द, दर्द से तो सब वाकिफ़ हो कि दर्द किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। मिन्नत का मतलब होता है एहसान, खुशामद करना, ठीक है। और कशे का मतलब होता है खींचना, यानी कि उसका एहसान लेना, ठीक है। किसी चीज़ को एहसान किसी का उठाना, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। दर्द किसका एहसानमंद नहीं हुआ, यानी कि दर्द ने किसका एहसान नहीं लिया, ठीक है, किसके एहसान को नहीं उठाया दर्द ने। तो यहाँ कह रहा है दवा, यानी कि मिन्नत कशे दवा ना हुआ, दर्द ने दवा का एहसान नहीं लिया। बात समझ में आ गई। मीर क्या कह रहे हैं कि जो दवा है ना उसका एहसान हमारे दर्द ने नहीं लिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो उनका दर्द है ना, ये जो दर्द है, ये दर्द कौन सा दर्द है, ये है इश्क की तरफ, ठीक है। ये किसी दवा से अच्छी नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि दवा का एहसान उठाना पड़ता, अगर ऐसा नहीं होता तो उनको अपने दर्द का इलाज दवा से करना पड़ता, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि दर्द का एहसान नहीं उठाना पड़ा मुझे। अब कह रहे हैं मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। इसका मतलब है कि उसका इलाज अगर है तो वो क्या है, महबूब की मुलाकात है। मैं अगर किसी दवा से अच्छा नहीं हुआ तो मेरे लिए ये कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी ही बात है कि मैं किसी दवा से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो दर्द है ना उसकी दवा क्या है, वो है महबूब की मुलाकात। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, यानी कि वो ठीक अगर नहीं हुए तो ये कह रहे हैं कि बुरा नहीं हुआ, ये अच्छा ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बात है। मिन्नत कश से मुराद क्या है यहाँ पर, एहसान उठाना, यानी कि एहसानमंद होना। ओके, चलिए आगे अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन आपके, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। इसमें शायर क्या कहते हैं कि जब वो अपने महबूब से गिला करें, गिला का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, शिकवा करना। तो कह रहे हैं कि तुम वादा खिलाफ़ी नहीं करो और मुलाकात के लिए तुम वादा खिलाफ़ी किए और तुम मुलाकात के लिए नहीं आए, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि गिला करते हैं, क्या गिला कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी गिला उनका है, ये कह रहे हैं कि तुम मेरे से मिलने नहीं आए या जो भी हो, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जमा करते हो क्यों रकीबों को। यहाँ पे मेन चीज़ क्या कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को क्यों जमा कर रहे हो, ठीक है, जो क्या है उनके रकीब हैं। रकीब का मतलब क्या होता है, रकीब का मतलब होता है जो मुखालिफ हैं। कहते हैं जमा करते हो क्यों रकीबों को, यानी कि उनके जो उनके दुश्मन हैं, जो उनके मुखालिफिन हैं, उनको क्यों जमा करते हो। एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, यानी कि वो कहते हैं कि वहाँ पे तो उनके हरीफ जमा थे, ठीक है, किसके, गालिब के हरीफ थे, ताकि वहाँ पे जमा थे। क्यों जमा थे, क्योंकि गालिब खुल के बात नहीं कर सकें, ठीक है, अपनी बात खुल के नहीं बयान कर सकें। इस पर उन्होंने कहा कि शिकवा शिकायत जो है ना, ये शिकवा शिकायत क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई तमाशा नहीं है जो उसे दिखाने के लिए तुमने इतने लोगों को जमा कर दिया। एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, यानी कि ये जो शिकवा हम करना चाह रहे थे, ये क्या है, तुमने लोगों को जमा कर लिया, उसकी वजह से हम अपनी बात नहीं कह पाए। यानी कि ये एक शिकवा है, ना कि एक तमाशा है जो तुमने लोगों को जमा कर लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी तशरीह को कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा ताकि आपको वो समझ में भी आ जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं अगली लाइन में क्या है, कितने शीरीन हैं, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, ठीक है, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ, ठीक है। इसका मतलब गालिब कह रहे हैं कि गालिब ने अपने ताल्लुक़ से कहा था कि यानी यहाँ पर गालिब अपने महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं और तारीफ़ में ये कह रहे हैं कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, यानी कि जो उनके महबूब है ना, उनका जो लहजा है, बोलने का जो अंदाज़ है, उसमें इतनी मिठास है। शीरीं का मतलब होता है मीठा या मीठे, ठीक है। तो कह रहा है कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब,
यानी कि कह रहे हैं कि कितनी मिठास है तुम्हारे लहजे में कि रकीब गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। यानी कि जो दूसरे हैं, अगर दूसरों को गालियाँ भी दे दें, दूसरों को गालियाँ भी दे तो वह उन्हें सुनकर लज्जत महसूस करते हैं, बेलुत्फ़ नहीं होते। यानी कि बेमज़ा का मतलब क्या हो गया? बेलुत्फ़ होना, जिसमें कोई लज्जत नहीं होना। यानी गालियाँ खा के भी उनको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है, वो बल्कि और उनको क्या होता है, लज्जत महसूस करते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद जो आपका अगला यहाँ पर शेर है वो है खबर गरम उनके आने की, ठीक है, आज ही घर में बोरिया न हुआ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि है खबर गरम। यहाँ पर जो खबर गरम है, तो खबर गरम होने का मतलब होता है, ये एक मुहावरा है जो किसी बात का चर्चा होना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई बात अगर तज़किरा हो रहा है, किसी बात का चर्चा हो रहा है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है कि खबर गरम है, ठीक है खबर गरम उनके आने की। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो शायर है वो ये कहना चाहते हैं कि इस बात का चर्चा है कि महबूब घर में आएगा, ठीक है, उनके आने की, इसका मतलब कि महबूब उनके घर आएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है आज ही घर में बोरिया ना हुआ। इसका मतलब ये है कि, लेकिन ये है कि वो अपना हाल बयान कर रहे हैं कि उनका हाल ये है, आज महबूब आने वाला है, ख़बर ये है कि वो आने वाला है, लेकिन हाल ये है कि घर में बोरिया तक नहीं है। उसे किस बिस्तर चादर पर बैठाएंगे। यहाँ इश्क में बदहाली और अपनी कम माएगी, यानी कि कम माएगी का मतलब क्या हो गया कि वो नाकिस हैं, उनकी जो हालत है ना, वो अपनी हालत को बयान कर रहे हैं। किसी चीज़ की, किसी शख्स की अगर सलाहियत कम होती है या नहीं होती है, तो वो जाहिर करता है ये जो लफ्ज़ है कि आज ही घर में बोरिया ना हुआ, मतलब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बैठाल सके उन्हें, ठीक है, उस पर। यानी कि इश्क में इतने वो बदहाल हो गए हैं ये ख़बर सुन के। बात समझ में आ गई कि है खबर गरम उनके आने की, मतलब वो आ रहे हैं, ये तज़किरा है, ये चर्चा है, वो आने वाले हैं आज घर में, लेकिन आज ही घर में बोरिया ना हुआ। यानी कि कोई ऐसी चीज़ उनके पास, कोई बिस्तर, कोई चादर नहीं है जहाँ पे वो बैठा सकें, इतनी इश्क में वो बदहाली हो गई है, ठीक है। यानी कि उनके पास बोरिया भी पास में नहीं है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। नमरूद कौन है? नमरूद एक जो है बादशाह था जो कि खुदाई का दावा किया था, ठीक है, नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, ठीक है। और वो अपने जो उनके ज़माने में जो उनकी जो पब्लिक थी, जो रियाया थी, उन्होंने जो नमरूद था ना, वो उसने कोई भी उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सका था, ठीक है। अब यहाँ सुनिए कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इसका मतलब कि इस शेर में गालिब नमरूद की जो बात कर रहे हैं, उससे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, लेकिन अपनी रियाया को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सका, इससे ज़ाहिर हुआ कि वो झूठा था। मैंने खुदा की इबादत की, मगर मुझे अपनी इताअत के बाद भी कुछ नहीं मिला। यानी कि बंदगी में मेरा भला ना हुआ, ये कह रहे हैं। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, यानी कि हमने इबादत तो की मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला, इताअत के बाद भी मुझे कुछ भी न मिला। यहाँ गालिब अपने मखसूस अंदाज में एक तरीके से तंज़ कर रहे हैं कि शायद वो बंदगी हकीकी खुदा के लिए नहीं, नमरूद की खुदाई में की गई थी, जिससे मेरा भला नहीं हुआ। यानी कि वो अपने आप पे ही तंज़ कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है जान दी हुई उसकी थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ध्यान से कि इससे जो पहले शायर में गालिब ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी जो बेरुखी थी, जो कमी थी, उनको बयान किया। क्या कहा कि यार बंदगी में मेरा कोई भला ही नहीं हो पाया, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन इस शेर में क्या कह रहे हैं कि जान दी,
दी हुई उसकी थी। इस शेर में गालिब ये कहना चाह रहे हैं कि खुदा ने हमें पैदा किया, जान दी, मतलब खुदा ने हमें पैदा किया, पैदा करने के बाद उन्होंने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा, इतनी नेमतों से नवाजा है कि अगर हम उनका यानी कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र भी क्या है, उसकी अता करदा जान से ही होगा। इस तरह सच्ची बात तो ये है, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं हक, हक का मतलब क्या हो गया, सच, ठीक है, हक का मतलब क्या हो गया, सच। कह रहे हैं कि हक तो ये है, सच्ची बात तो ये है कि सही मानों में सच में हक अदा न हुआ, यानी कि हक अदा नहीं हो सकेगा। अल्लाह ने जो चीज़ हमें नवाज दिया है, अगर हम चाहें कि उसका हक हम अल्लाह को अदा कर दें तो ये यानी कि शुक्र तक हम उनका जो है ना, शुक्रिया भी हम उनको सही से अदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शुक्र भी उस क्यों नहीं, क्योंकि शुक्र भी क्या है, उसकी अदा करदा जान से ही होगा। बात समझ आ गई कि हम उनका शुक्र भी अदा नहीं कर सकते, यानी कि बंदगी का जो हक़ है वो हम हक़ अदा नहीं कर पाए, ठीक है, हक़ अदा नहीं हो सका। इसके बाद जो आपकी अगली लाइनें कह रहा है यहाँ पे, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सरा ना हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर जो मतलब है इस शेर का वो क्या है कि ये पहली चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, मक्ते का शेर है, ठीक है। देखो इस शेर में क्या है कि ये कह रहे हैं कि कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं। देखो ऐसा हुआ कि जो यहाँ पर जो जानकारी मिल के आती है, निकल के आती है कि जब लोगों ने उनका कलाम पढ़ा, उनकी बातें पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल कलाम है, यानी कि शेर आपका समझ में नहीं आ रहा है। तो गालिब ने क्या किया कि मुशायरों में जाना बंद कर दिया, ठीक है। एक बार जो उनके अहबाब थे, यानी कि जो उनके चाहने वाले थे, उन्होंने मुशायरे में उनको बुलाया, यानी कि मुशायरे में ले गए। जब गालिब से वहाँ पे कहा गया कि आप शेर पढ़िए, ठीक है, कहा कि भाई आप शेर पढ़िए, तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर अहबाब ने कहा कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, यानी कि अहबाब ने फरमाइश की आप कुछ तो एक दो शेर भी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे कि आज गालिब गज़ल सरा ना हुआ, यानी कि पढ़िए वरना लोग क्या कहेंगे कि गालिब मुशायरे में तो आए मगर कलाम नहीं सुनाया। इसी सूरत हाल को इस शेर में बयान किया गया है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आपकी जो तीसरी गज़ल है वो है हसरत मोहानी की, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। आपको ज़रूरत है तो आप पहले दो जो गज़ल है उसको आप सुनिए ध्यान से, ठीक है, उसको कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए बोलने की ताकि आपको याद रहे एग्ज़ाम में। और मैंने कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। बाकी ये जो गज़ल आपकी है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें सोशल मीडियाज़ जितने भी हैं वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल साइट्स पे, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।